हेलो दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है HLD का। और इसकी स्टार्ट मैं सिंपल एक क्वेश्चन से करता हूँ कि अगर हमें कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है तो हम क्या चाहेंगे कि वो हमेशा कंसिस्टेंट हो या हमेशा अवेलेबल हो। और अगर हमें दोनों चाहिए तो इस थ्योरम की वजह से हमें उस सिस्टम डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम इसी सारे पॉइंट्स को आज कवर करेंगे इस वीडियो में, और वो भी केवल 10 मिनट के अंदर। ये काफ़ी फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन रहेगा और बेसिकली ये इंटरव्यू के पर्पस से रहेगा। आपको अगर इन डेप्थ में जानना होगा तो आप जाके खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है, कैप थ्योरम क्या होता है, और ये हम तीनों एक साथ अचीव क्यों नहीं कर सकते हैं। और तीनों से मेरा क्या मतलब है? तीनों से मेरा मतलब है कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। यही कैप थ्योरम के पिलर्स हैं, हम कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर हम डिफरेंसेस जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इंटरव्यू में हमसे कोई पूछता है सिस्टम डिज़ाइन करते टाइम हमें क्या चूज़ करना चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि हमें क्या इन दोनों में से क्या लेना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको याद करने का एक तरीका, हाउ टू रिमेंबर दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो हम सबसे पहले बेसिक समझते हैं डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विथ रेप्लिकेटेड डेटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा डेटा एक जगह पर नहीं है, वो मल्टीपल सर्वर्स पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सर्वर इंडिया में है और एक सर्वर US में है, और दोनों के पास सेम डेटा कॉपी है, डेटा एक्स, बस दोनों हमारे जो होस्ट हैं वो अलग अलग सर्वर्स पे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, अलग अलग रीजन में अवेलेबल हैं। ये इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। और जब सिस्टम मल्टीपल नोड्स पे होता है तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। व्हेन आवर डेटा इज़ ऑन द मल्टीपल सर्वर इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एंड व्हेन सेम डेटा ऑन ऑल सर्वर इट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी करना। तो हम सब समझ गए सबसे पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आखिर क्या। अभी तक हमने कवर कर लिया था कि आखिरकार ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है। अब हम उसके आगे जानेंगे कि कैप थ्योरम क्या होता है। ओके, कैप थ्योरम में एक गोल्डन रूल है कि कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्शियली टॉलरेंस, ये तीनों चीज़ों में से हम केवल एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में केवल दो चीज़ें ही अचीव कर सकते हैं। तीनों चीज़ें अचीव करना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट गॉड। हम ऐसा सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते जिसमें कि ये तीनों चीज़ें हमें अचीवेबल हों। इसलिए इसमें से केवल हम एक दो ही चीज़ों को यूज़ करके कोई एक रियल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब हम एक एक करके तीनों जितने भी हैं कैप थ्योरम का पार्ट्स हैं, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्शियली टॉलरेंस, इन तीनों को जानते हैं कि आखिर ये तीनों होते क्या हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब सिंपल होता है, जो डेटा लिखा है वही हर जगह दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 5 रुपये ऐड किया इंडिया के सर्वर पे, और तो सेम जो होगा वो 5 रुपये US के सर्वर पे भी ऐड होगा। और जब हम उससे गेट करते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट बैलेंस में कितने रुपए हैं फ्रॉम एनी रीजन, फ्रॉम US और फ्रॉम इंडिया, तो मेरा रिस्पॉन्स में आएगा 5। तो ये होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कि हमारा किसी भी रीजन में सर्वर हो, डेटा शुड बी ए कंसिस्टेंट। उसके बाद हम जानेंगे कि अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो अवेलेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि व्हेन यूज़र हिट्स अ सर्वर, वो हमेशा रिस्पॉन्स दे। तुम रिक्वेस्ट भेजो, सिस्टम रिप्लाई करेगा, चाहे सही हो या गलत हो, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो उसमें कोई डाउन टाइम या कोई हैंगिंग टाइम नहीं होता है। रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो कितना कंसिस्टेंस है इसकी गारंटी नहीं लेता है। और तीसरा आता है हमारा पार्शियल टॉलरेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है इसमें। पार्टीशन का मतलब होता है दो सर्वर्स के बीच जब कनेक्शन टूट जाता है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड दिस US, और जब इन दोनों के बीच में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं तो एक नेटवर्क इशू आ जाता है। यूज़र का सिस्टम चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए।
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पार्टीशन टॉलरेंस। तो सर अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन था, उसका 1 DB का नोड यहाँ पे था, जो कि मान लेते हैं हम इंडिया में था, और 1 DB का नोड US में था। लेकिन ये दोनों DB नोड एक दूसरे से अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कि रियल टाइम में डेटा अपडेट नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया वो। लेकिन एप्लीकेशन को अभी भी रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा हमें एक एप्लीकेशन जो है वो पार्शली टॉलरेंट हो। ओके, सो अब हमने ये सीख लिया है कि आखिर कंसिस्टेंसी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, पार्शली टॉलरेंस क्या होते हैं। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है कि हम ये तीनों एक साथ क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ अचीव करना क्यों ऐसा इम्पॉसिबल है, और अगर हमें कौन से केस में क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए। सो पहला केस लेके चलते हैं, तो ऐसा देखेंगे कि हम बिफोर फेलियर इंडिया एंड US बोथ आर हैविंग डेटाबेस का डेटा एज ए 5 and a 5। उसके बाद क्या होता है, एक केस आता है, ठीक है, जिसमें सिस्टम चल रहा है, दोनों सर्वर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट इंडिया के अंदर जो वैल्यू है, जो इंडिया डेटाबेस में वैल्यू थी आफ्टर फेलियर इज़ 6, और जो US के बीच में वैल्यू थी वो है 5। तो हमने क्या किया, हमने चूज़ किया है अवेलेबिलिटी प्लस पार्शियल टॉलरेंस, बट कंसिस्टेंसी नहीं, इसलिए हमारा डेटा क्या हो गया, वो मिसमैच हो गया। ठीक है, तो सिस्टम वर्क्स बट डेटा मिसमैच, नो कंसिस्टेंसी। उसके बाद हम देखते हैं केस 2, जब हमने चूज़ किया कंसिस्टेंसी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस। अब बोलते हैं कि डेटा सेम चाहिए, एक सर्वर को टेम्परेरी बंद कर देते हैं, सब रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे डाल दो, तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा करेक्ट होगा, और लेकिन अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी उसकी, क्योंकि हमारे 2 सर्वर्स थे, इंडिया और US, और अगर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे और US का हम सर्वर बंद करें केवल इंडिया पे ही डाल देते हैं, तो वो सर्वर डाउन हो सकता है। लेकिन वो ऐसा होगा कि हमें हमेशा करेक्टेड डेटा मिलेगा। तीसरा आता है कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। ये तब पॉसिबल है जब पार्टीशन ही ना हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में नेटवर्क इशू होते ही हैं। सो प्रैक्टिकली जो CA है ये अवॉइड होता है, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। अब हमने जितने भी तीनों केसेस पढ़े हैं, चाहे वो अवेलेबिलिटी एंड पार्शियल टॉलरेंस हो या कंसिस्टेंसी एंड पार्शियल टॉलरेंस हो, तीसरा केस तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, ये दोनों जो केसेस हैं वो हमें किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सो रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखते हैं व्हाट्सएप और या फिर किसी भी सोशल नेटवर्क साइट जैसे कि इंस्टाग्राम। सो AP हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई भी सोशल नेटवर्क साइट यूज़ करते हैं, क्योंकि मैसेज लेट आए चलेगा बट ऐप चलना चाहिए। ओके, मैसेज अगर आप किसी को भेजते हो और उस केस में अगर वो किसी और रीजन में है और उसको पहुंचने में लेट हो रहा है, लेकिन उसका मैसेज ही नहीं सेंड हो रहा है या फिर वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा है, उस रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो इस केस में उस इंस्टाग्राम का अवेलेबल होना किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम किस केस में यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी एंड पार्शियल टॉलरेंस, जब कोई बैंकिंग सिस्टम हो, क्योंकि उस केस में बैलेंस गलत नहीं होना चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो बैलेंस हो वो अपडेटेड ही हो। ओके, सो हमें अब शॉर्टकट पे हम आते हैं। हमारा शॉर्टकट क्या था कि हमारे हर केस में जो हमारा P है, मतलब पार्शियल टॉलरेंस, वो फिक्स है, क्योंकि बहुत ही कॉमन केस है कि नेटवर्क 2 नोड्स के बीच में टूटता है, सो उसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो P इज़ फिक्स्ड एंड वी हैव टू चूज़ बिटवीन C और A, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी। जब हम अवेलेबिलिटी चूज़ करते हैं तो हमारा जो कंसिस्टेंट डेटा होता है, कंसिस्टेंसी डेटा की, वो ब्रेक हो जाती है। ओके, सो अगर तुम एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो कैप थ्योरम हम इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। हमें अगर एक स्केलेबल सिस्टम बनाना है तो हम सबसे पहले कैप थ्योरम से सोचते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि इन कैप थ्योरम में से हम क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफरेंस दें, कंसिस्टेंसी को या अवेलेबिलिटी को। कोई भी सिस्टम बिना इसके दोनों अचीव ही नहीं होता है।
ओके, सो थैंक यू गाइस। मेरे को लगा हो कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को। थैंक यू।